हाँ हाँ, एक ही होता है क्योंकि सॉल्वेंट किंग होता है भाई। मैंने 2 किलो नमक में 5 ml वाटर मिलाया है। अब बताओ कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट। अब मुझे इसमें आप लोग बताओ, क्या आपको इसमें दोनों चीजों का पता चल रहा है? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे गांव की पाठशाला में। और आज मेरे गांव की पाठशाला का आप लोग देखने वाले हो कि किस प्रकार से हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। और यहाँ पे सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे आज इनका साइंस का 9th क्लास का लेक्चर लेंगे। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठ जाओ बैठ जाओ। थैंक यू सर। तो ये बच्चे वेट कर रहे हैं और अब हम यहाँ पे। तो हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है आपका सॉल्यूशन। राइट। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मैटर के बारे में पढ़ा था। राइट। तो मैटर का हमने जब केमिकल क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में एक टर्म आ रही थी किसकी? मिक्सचर की। राइट। तो मिक्सचर में हम दो वहाँ पे टॉपिक पढ़ा था, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। राइट। कि दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो ये जो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, उस समय मैंने बोला था कि मैं इनको डिटेल में आगे वाले लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। राइट। तो ये जो टॉपिक है सॉल्यूशन में, हम यहीं पे उसको कवर करेंगे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और एक दो मैं आपको एक्टिविटी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी को आपको ध्यान में रखना है। राइट। जो दो एक्टिविटी हम करेंगे और उसके बाद क्या उससे रिजल्ट निकल कर आता है, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले एक बीकर लेके आओ। अब सबसे पहले उसमें वाटर डालो। बस 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 बस। ये क्या है बच्चों? वाटर है। ठीक है। और अब इसमें डालो नमक। इसमें नमक ऐड करो। बस बस बस, बहुत है बहुत है बहुत है। अब हम इसको क्या करेंगे? इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब ये बन गया नमक पानी, है ना? अच्छा, अब सलोनी, आप ये इसको देख के बता सकते हो कि नमक के पार्टिकल्स कहाँ हैं और वाटर के पार्टिकल कहाँ हैं? नहीं। गणेश, नहीं। तुम्हें दिख रहे नमक के पार्टिकल कहाँ हैं और वाटर के पार्टिकल? नहीं दिख रहे ना? तो ये बेसिकली क्या हुआ कि हमने दो चीजें इस पे मिलाई। एक तो पहले से था वाटर, और एक उसके बाद हमने इसमें ऐड क्या किया? नमक, सॉल्ट, नमक। ठीक है, उसको हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद ये जो था, जो हमारा मिक्सचर बना, यानी कि दो चीजों को जब हम आपस में मिक्स किया, उसी को हम मिक्सचर कहते हैं। ये जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर में अब हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि कौन सा पार्टिकल हमारा वाटर का है और कौन सा पार्टिकल हमारा नमक का है। लेकिन अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो कैसा स्वाद आएगा? नमकीन स्वाद आएगा, है ना? पर लेकिन अगर हम ऐसे इसको देखेंगे, कोई बता सकता है कि ये कौन सा पानी है? नहीं बता सकता ना, मैं देख के तो नहीं बता सकता। तो एक चीज आपको ध्यान ये करनी है कि हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें हम क्या नहीं बता सकते हैं, दोनों चीज जो हमने ऐड की है उनको अलग अलग नहीं बता सकते कि कौन सी चीज कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, अपनी आंखों से ये हम देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे? एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे? पानी के साथ तेल डालेंगे। ठीक है। अब इसमें डालो तेल। डालो, बस बस बस, बहुत है। अब इसको हम करेंगे मिक्स। ठीक है। अब देखो, मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब मुझे इसमें आप लोग बताओ, क्या आपको इसमें दोनों चीजों का पता चल रहा है? तेल और पानी का पता चल रहा है ना? है ना? पहले वाले में पता चल रहा था? नहीं चल रहा था।
तो जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सिंगल फेज का हमारा मिक्सचर बना। कौन से फेज का? सिंगल फेज का। बट जब हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, जब हमने दो चीजों को आपस में मिक्स किया, तो इसमें हमारे पास दो फेजेस निकल कर आई, है ना। एक में तो पता चल रहा है कि ऑयल ऊपर से है और दूसरा क्या है? वाटर है। तो दोनों एक्सपेरिमेंट आपने देख लिए। इन दोनों एक्सपेरिमेंट को आपको ध्यान में रखना है। इनका जो कंक्लूजन निकला उसको जब मैं आप आगे सॉल्यूशन पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, उसमें आपको कंप्लीटली पता चल जाएगी कि ये एक्सपेरिमेंट हमने एक्चुअल में क्यों किया, है ना। देखो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन होती है, सबसे पहले उसको समझते हैं कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। A homogeneous mixture of two or more than two component। ठीक है, देखो भाई जो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट आर कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस चीज को हम कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, तो उसमें हमने क्या लिया था? एक तो था हमारे पास वाटर H2O, साथ में किस चीज का मिक्सचर हमने लिया था? साल्ट का। ठीक है, तो जब हमने इसका मिक्सचर लिया था तो मिक्सचर में क्या हमें दिख रहा था? सब मिला हुआ दिख रहा था। मतलब हम ये नहीं बता सकते थे मिक्सचर में कि कौन सा हमारा साल्ट का मॉलिक्यूल है और कौन सा मॉलिक्यूल हमारा वाटर का है। ठीक है, तो इस प्रकार के मिक्सचर को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होती है, हम कैसे पता करेंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर का पता होता है कि जब हमें मिक्सचर किस फेज में दिखे? सिंगल फेज में। तो आप लोगों को विजिबल था सिंगल फेज? सिंगल फेज दिख रहा था ना आप लोगों को? जब हमने सॉल्यूशन बनाया था तो सिंगल फेज दिख रहा था। यानी कि ऐसा कोई भी मिक्सचर जो क्या हो? होमोजीनियस हो। ठीक है, और जो बना हो दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर के। अब कंपोनेंट किसे कहेंगे? कंपोनेंट कहते हैं कि हमने किन किन चीजों को आपस में मिक्स किया है, राइट। जैसे हमने क्या किया था? वाटर एंड सॉल्ट को आपस में क्या किया था? मिक्स किया था। तो ये जो वाटर और सॉल्ट है, इन्हीं को हमने क्या नाम दिया? कंपोनेंट। ये क्या है? हमारे कंपोनेंट है। तो यहां पे तो हमने क्या किया कि दो कंपोनेंट लिए, वाटर एंड सॉल्ट, उनको आपस में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मेरा जो मिक्सचर बना वो कैसा बना? होमोजीनियस बना। तो यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे कि हमने क्या तैयार कर दिया? एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही क्या होती है कि ऐसा कोई भी मिक्सचर जो क्या हो? होमोजीनियस हो, जो दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ हो। ठीक है, और होमोजीनियस को आप कैसे पहचानोगे? जो ओनली सिंगल फेज में प्रेजेंट हो, जिन्हें हम अपनी आंखों से क्या नहीं कर पाते हैं? अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। ठीक है, होमोजीनियस। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि होमोजीनियस तो हमने क्लियर कर दिया, बट ये हेट्रोजीनियस क्या हुआ? ठीक है, तो हेट्रोजीनियस का अगर हम देखते हैं तो हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया था? H2O प्लस ऑयल। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा बीकर था, बीकर में एक लेयर तो नीचे से बनी हुई थी, किसकी? वाटर की, H2O की, और साथ में ऊपर से क्या था? यहां पे ऑयल दिख रहा था। यानी कि ये जो ऑयल है और वाटर है, ये आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाए। ठीक है, मिक्स नहीं हो पाए, और वो हमें क्या दिखे? अलग अलग दिखे। उन्हें हम अपनी आंखों से देख पा रहे थे। तो अगर मैं बोलूं ये जो हमारा दूसरा वाला मिक्सचर बना, इसकी कितनी फेजेस हैं? फेजेस का मतलब क्या होता है कि जिन्हें हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो इसमें कितनी फेज होंगी?
2 फेज होगी, एक तो ऑयल की हो गई, तेल की, और एक किसकी हो गई, वाटर की। तो यहां पे कितना बना है, 2 फेज का, ठीक है। और जब भी हमारी सिंगल फेज प्रेजेंट ना हो किसी भी मिक्सचर में, तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो इस मिक्सचर को नाम दिया हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि होमोजीनियस क्या होता है और हेटेरोजीनियस क्या होता है, ठीक है। तो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे, सॉल्यूशन वाले में। अब कोई भी सॉल्यूशन जब बनता है तो उसमें हमने डेफिनेशन में क्या देखा, या तो हमारे पास 2 कंपोनेंट होने चाहिए या फिर 2 से ज्यादा कंपोनेंट होने चाहिए। अब जब हम 2 कंपोनेंट को लेते हैं तो उसको हम बेसिकली एक प्रॉपर नाम देते हैं, ठीक है। और जब हम 3 कंपोनेंट सिस्टम को लेते हैं उसको भी हम क्या देते हैं, एक प्रॉपर नेमिंग देते हैं। अब ये नेमिंग क्या होती है, किस प्रकार से 2 कंपोनेंट होगा, 3 कंपोनेंट होगा, 4 कंपोनेंट। तो देखो, जब भी मेरे पास क्या हो, 2 कंपोनेंट सिस्टम हो, यहां पे फर्स्ट ये था और सेकंड ये था, इसको हम नाम देंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाई का मतलब ही 2 होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर बोला जाए, माना तुम्हें कोई सॉल्यूशन दिखाया जाए, ठीक है, और बोला जाए कि भाई ये बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है, तो तुम उसमें सिंपल सा बता सकते हो कि भाई ये 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होगा, इसमें तीसरा कंपोनेंट नहीं होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है ये। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कंपोनेंट कितने हो, 3 हो। अब एग्जांपल देखते हैं, भाई हमने लिया वाटर प्लस लिया साल्ट प्लस लिया शुगर, ठीक है, वाटर, सॉल्ट और शुगर, ठीक। तो इसमें कितने कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट का मतलब कितनी चीजें हम आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो 3 चीजें हैं, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट और थर्ड कंपोनेंट। और इस प्रकार का जब हम 3 कंपोनेंट सिस्टम को आपस में मिक्स करते हैं और जो हमारा सॉल्यूशन बनता है उसको क्या बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जिसमें 3 कंपोनेंट आपस में मिक्स हुए हैं, समझ गए, बाइनरी और टर्नरी। और क्वाटर्नरी क्या हो जाएगा, 4। एग्जाम्पल, अब देखो जैसे यही है, इसी में ऐड कर दो भाई, वाटर कर दिया प्लस, जैसे तुम नींबू पानी बनाते हो ना घर में, है ना, तो वाटर प्लस क्या ऐड करोगे उसके बाद, साल्ट प्लस शुगर प्लस लेमन। तो कितने कंपोनेंट सिस्टम है, 4 कंपोनेंट सिस्टम है। तो नाम क्या हो जाएगा, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है। और जितने भी ये बाइनरी सॉल्यूशन है, टर्नरी सॉल्यूशन है, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन है, इसमें हमेशा ध्यान रखना ये होमोजीनियस होगा। तुम देख के नहीं बता सकते हो कि ये बाइनरी सॉल्यूशन है, टर्नरी सॉल्यूशन है या क्वाटर्नरी सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि वो सिंगल फेज में प्रेजेंट होगा, है ना। जैसे मैंने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था भाई, नमक पानी का हमने बनाया था सॉल्यूशन, तो उसमें कोई देख नहीं पा रहा था ना कि इसमें नमक ऐड है या पानी ऐड है ना। भाई टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि भाई ये नमक पानी का हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, समझ गए। तो इसी प्रकार से जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है वो सिंगल फेज में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसको होमोजीनियस कहते हैं। और वो 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। इतनी बात आ गई आप लोगों के समझ में, ठीक है। और सॉल्यूशन की एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है कि सॉल्यूशन हमेशा किससे मिलकर बना हुआ होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। किससे मिलकर के, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। और यहां पे बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई अगर माना हमारे पास कोई सॉल्यूशन दिया है तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट हमारा सॉल्यूट होगा और कौन सा कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट होगा। मान लेते हैं मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, चलो वाटर और नमक का, ठीक है। हमने एक सॉल्यूशन बनाया, उस वाले सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं जो हमने बनाया। मैं सिंपल सा तुम्हें बोलता हूं कि हमारे पास है वाटर प्लस सॉल्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब मुझे बताओ कि उसमें हमारा सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा, बताओ। सॉल्यूट कौन सा होगा, साल्ट, और सॉल्वेंट कौन सा होगा,
वाटर। ठीक है भाई, मैंने तुम्हें बोला था कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो किससे मिलकर के बना है, वाटर प्लस सॉल्ट से। और आप लोगों का आंसर आया है कि सर इसमें सॉल्यूट कौन सा होगा, साल्ट, और सॉल्वेंट कौन सा होगा, वाटर। तो आप लोगों ने पहले ही एज्यूम कर दिया कि हमने वाटर क्या लिया होगा, ज्यादा लिया होगा, और सॉल्ट हमने कम लिया होगा। बेसिकली जो क्वेश्चन मैंने पूछा वो क्वेश्चन गलत था। आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए था कि सर इनकी क्वांटिटी बताओ कि कितनी क्वांटिटी में लिया है। मैं कहता हूं मैंने 2 किलो नमक में 5 ml वाटर मिलाया है, अब बताओ कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। हो गए कंफ्यूज? तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे पता करोगे किसी भी सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट होता है किंग। क्या होता है? किंग मतलब राजा। और राजा क्या होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं? एक, सिंगल, अकेला, और जिसका राज होता है और जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, किंग होता है सॉल्यूशन का, और इसकी क्वांटिटी हमेशा सॉल्यूशन में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पे इसकी क्वांटिटी जिसकी ज्यादा होती है सॉल्यूशन में उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। ठीक है, तो कभी भी आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जैसा मैंने बोला था कि हमारे पास 2 किलो नमक है, उसमें 5 ml हमने क्या मिला रखा है, पानी मिला रखा है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूट कौन सा हो जाएगा हमारा, जिसकी क्वांटिटी कम है यानी कि वाटर, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है यानी कि नमक, वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में अब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन कोई भी नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया आप लोगों को ये तो था हमारा सिंपल सा बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर मैं पूछूं कि मेरे पास है टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है, और टर्नरी सॉल्यूशन में हमने क्या दिया, चलो मैं आप लोगों को क्वांटिटी बता लेता हूं। हमने जो वाटर लिया वो लिया हमने 1 लीटर, 1 लीटर वाटर लिया। सॉल्ट हमने लिया 2 ग्राम, और शुगर भी हमने लिया 3 ग्राम। मुझे बताओ इसमें जो है सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। अब ये हमारा टर्नरी सॉल्यूशन, और इनके मैंने आप लोगों को क्वांटिटी बता दी है। तो सबसे पहले मुझे बताओ सॉल्वेंट कौन सा होगा, कौन सा होगा, वाटर होगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। अच्छा, ये टर्नरी सॉल्यूशन है, 3 हमारे पास कंपोनेंट है, तो क्या इसमें सॉल्वेंट एक होगा या एक से अधिक होगा? एक होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट किंग होता है। हाँ, एक ही होता है। एक ही होता है, क्योंकि सॉल्वेंट किंग होता है भाई, एक ही रहेगा वो, और बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट। तो चाहे आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है, टर्नरी सॉल्यूशन है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा और बाकी सारे क्या रहेंगे, सॉल्यूट रहेंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्वाटरनरी की, अगर मैं इसमें वाटर को ले लूं, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा ले लूं, बाकी सब की क्वांटिटी अगर हम कम लेते हैं, तो आप सीधे क्वांटिटी को देख करके ही बता सकते हैं कि कौन सा मेरा सॉल्वेंट होगा और कौन सा मेरा सॉल्यूट होगा। ठीक है, आ गया समझ में? किसी को कोई क्वेश्चन, कहीं समझने में कुछ परेशानी हुई हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग आराम से क्या करना, रिवाइज करके आना। ठीक है, इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।